तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल व आला हो उसे इंसान कहते हैं। ये किताबों में पढ़ा, उलमा कराम से सुना, लेकिन जिसने सहरा और समंदर पर हुक्मरानी करके दिखाई, जिसके हुक्म पर लरसती जमीन ठहर गई, सूखा दरिया जिसके हद से जारी हो गया, जिसकी चादर से दहकती आग ठंडी हो गई, जिसका वास्ता देकर मुजाहिदीन ने दरियाए दजला में घोड़े दौड़ा दिए, जो मिंबर पर बैठकर कोसों दूर के हालात देख ले, जो कहे या सारियतुल जबल और सारिया सुन लें, हुक्म पर अमल करें और फतहयाब से कामिल मुकम्मल अकमल मुराद नबी दामाद अली शहीद मिंबर महराब अमीरुल मोमिनीन खलीफा दोम इमाम आदिल फारूक आजम साबिकीन अव्वलीन अशरा मुबशरा के बज़्म नशीन मुहद्दिस कुरान फातिह रूम व ईरान हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला उमर इब्न खत्ताब। इसलिए मुस्कुराता हूं उमर कि तू गली में कदम रखा और इब्लीस इस गली से भाग गया। हजरत उमर कलमा पढ़ने आ रहे हैं, दरवाजे पे हजरत अमीर हमजा खड़े हैं, शोर पड़ गया, उमर आ गए, उमर आ गए, उमर आ गए। हजरत अमीर हमजा कहने लगे, क्या हुआ अगर उमर आ गए तो? अच्छे इरादे से आए हैं तो इस्तकबाल करेंगे, और अगर कोई इरादा गड़बड़ है तो अगर वो उमर है तो मैं अमीर हमजा हूं, आज पता चल जाएगा। आ गए हैं तो आने दो। पीछे हुजूर तशरीफ फरमा है, करीम बोल पड़े, फरमाया हमजा जरा जल्दी न कर, जल्दी न कर। क्यों भला? गोया फितरत मुस्कुरा के कह रही थी, हमजा को कोई आए तो नहीं ना, उन्हें तो बुलाया गया है, उन्हें तो दुआ मांग के बुलाया गया है, वो तो बुलाए गए हैं, तो बुला कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है। ये कुछ लोग ना पसंद नहीं आ जाते, ये कुछ लोग पसंद नहीं आ जाते, कबूल नहीं हो जाते, कुछ लोगों को मांग नहीं लिया जाता, कुछ को रख नहीं लिया जाता, कुछ लोगों को कह नहीं दिया जाता तूने जाना नहीं। तो किसी ने कहा था इश्क उजरत तलब न था, वरना हम तेरे दर पे नौकरी करते। कुछ तो तड़पते हैं ना, तो कुछ को कहा जाता है यार तू आ जाना, तू रह जाना। ओ हजरत उमर तो वो हैं जिन्हें करीम ने अल्लाह से मांगा है। कलमा पढ़ते ही हजरत उमर ने फरमाते हैं मैं उमर हूं, तुम मुझे भी जानते हो, मेरे बाप को भी जानते हो, तुम मेरा कबीला भी जानते हो, मैंने पढ़ लिया है महबूब का कलमा। अब जिसने बच्चे यतीम कराने हो और अपनी बीवी बेवा करानी हो वो आए और मुझे रोके। ये महबूब अल्लाह के हैं और घर भी अल्लाह का है, तो नमाज भी आज अल्लाह के घर में पढ़ी जाएगी। कलमा पढ़ते ही हजरत उमर ने फरमाया या रसूलल्लाह, जब आप सच्चे, कुरान सच्चा, इस्लाम सच्चा, तो छुप के नमाज पढ़ने का क्या मतलब है? फरमाया अभी तादाद ही कोई नहीं, 40 तो मुसलमान हैं। अर्ज की हुजूर मेहरबानी करें ना, आप सिर्फ इजाजत दें। 20-20 लोगों की सफ़ें बना दी गई, एक सफ के आगे हजरत उमर है, एक सफ के आगे हजरत अमीर हमजा है। जनाब उमर कहने लगे चूंकि आप अल्लाह के रसूल हैं तो लिहाजा नमाज भी आज अल्लाह के घर में पढ़ी जाएगी। तो हजरत उमर बैतुल्लाह शरीफ के बीच खड़े होकर नारा लगाते हैं, फरमाते हैं मैं उमर हूं, तुम मुझे भी जानते हो, मेरे बाप को भी जानते हो, तुम मेरा कबीला भी जानते हो, मैंने पढ़ लिया है महबूब का कलमा। अब जिसने बच्चे यतीम कराने हो और अपनी बीवी बेवा करानी हो वो आए और मुझे रोके। ये महबूब अल्लाह के हैं और घर भी अल्लाह का है, तो नमाज भी आज अल्लाह के घर में पढ़ी जाएगी। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना जब बदर वालों को तोहफे देने शुरू किए ना, तो शाह वलीउल्लाह साहब लिखते हैं कि उनकी खिदमतें ज्यादा थी ना, जो बदर से जंग करते आ रहे थे, तो सबको 1000-1000 दिए, अपना बेटा भी शामिल था, उन्हें भी 1000 दिनार दिया। पर इमाम हसन हुसैन आए तो 2-2 हजार दिनार दिए, 2-2 हजार दिनार। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने घर जाके अम्मा को शिकायत की कि अम्मा मैं तो नबी पाक के जमाने में जिहाद करता था और हसन हुसैन तो बच्चे थे, मदीना शरीफ की गलियों में खेला करते थे, पर मेरे अब्बा जी मुझे सिंगल देते हैं, उन्हें डबल देते हैं। अम्मा कहने लगी पुत्र अगर तेरे अब्बा का मूड ठीक हुआ तो बात करूंगी, वरना मुझसे ना उम्मीद रखना कि उमर से बात करूं। शाम को सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए, तो आपकी अहलिया ने ना मूड अच्छा देखा तो जनाबे उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में कहने लगी छोटी सी बात करनी थी। बच्चों को प्यार होता है, वो मोहब्बत के साथ कुछ बातें कर देते हैं। आपका शहजादा कहता है कि आप हसन हुसैन को डबल देते हैं और मुझे सिंगल देते हैं। जनाब फारूक आजम उसी वक्त फरमाने लगे बुलाओ अब्दुल्ला को।
बुलाओ। हुजूर वो तो उन्होंने वैसे ही बात की थी, फरमाया कुछ नहीं कहता, बुलाओ तो सही ना। कहने लगे ये तूने क्या कहा पुत्र कि हसन हुसैन को डबल मिला है? फरमाया तेरी खाला का नाम भी ज़ैनब है, क्या तेरी माँ का नाम भी फातिमा ज़हरा है? तेरे बाप का नाम भी अली मुर्तजा है? क्या तेरी नानी भी खदीजा है? और पुत्र बोल के बता, क्या तेरे नाने का नाम भी मोहम्मद मुस्तफा है? कहने लगे पुत्र सुन, उनके साथ कभी मुकाबला ना करना, तुम्हें मैंने खिदमत देख के दिया है और उन्हें मैंने निस्बत देख के दिया है। उन्हें निस्बत देख के, ये बात ना चलते चलते मौला अली तक पहुंच गई। हजरत अली बड़े राजी हुए कि उमर ने ये बात की, बड़े राजी हुए। कहने लगे ऐसे तो नहीं ना मेरे नबी ने फरमाया था कि उमर जन्नतियों का चिराग है। तो अब ये बात हजरत उमर तक पहुंच गई। तो हजरत उमर मौला अली से मिलने आ गए। कहने लगे आपने कहा है कि मैं जन्नतियों का चिराग हूँ। तो हजरत अली मुर्तजा कहने लगे मैंने कहा नहीं, मैंने हुजूर से सुन के कहा है। तो हजरत उमर फारूक कहने लगे फिर जरा ना अपनी गारंटी के साथ मुझे ये लिख के दे दें, यानी अपनी गारंटी के साथ, आप गारंटी के साथ लिख के दे दें। तो हजरत अली मुर्तजा ने लिख के दिया। कहने लगे मैं गवाही देता हूँ, गारंटी देता हूँ। तो हजरत उमर ने खत लिखा, वजीर खजाना से कहा कि गरीबों की लिस्ट बना के भेजो, मैं उन्हें कुछ मेरे पास माल आया है तो मैं बांटना चाहता हूँ। तो वजीर खजाना ने जब लिस्ट बनाई तो चौथे नंबर पे गवर्नर का नाम भी लिखा था। कहने लगे हुजूर मेरा गवर्नर भी बड़ा गरीब है। हजरत उमर ने वो नाम पढ़ा तो वजीर खजाना को तलब किया, फरमाया तुम्हारा गवर्नर भी गरीब है? कहा हुजूर चौथे दिन के बाद एक रोटी का टुकड़ा खाते कल देखा है, और हुजूर उनके वजूद पर जो कपड़े हैं अब जगह नहीं बची पेबंद लगने की। गवर्नर साहब का जनाब कोई शय नहीं गवर्नर के पास। हजरत उमर फारूक ने ना 1000 दिनार दिया और खत लिखा कि यार तूने मुझे बताया ही नहीं, किसी ने बताया कि कपड़ा लेने के पैसे नहीं तो मैं पैसे भेज रहा हूं, अपनी जरूरत पे इस्तेमाल कर। वो गुलाम पैसे लेके आया, दरवाजे पे दस्तक हुई तो हजरत सईद बिन आमर की ज़ौजा कहने लगी कौन है? कहा मुझे अमीरुल मोमिनीन उमर ने भेजा है, गवर्नर साहब से मिलना है। ज़ौजा कहने लगी अमीरुल मोमिनीन का पैगाम आया। जनाब सईद बिन आमर दौड़े, दरवाजा खोला, बिस्मिल्लाह खैरियत थी? तो खत दिया। हजरत उमर ने खत लिखा है कि आपके पास तो कपड़ों के पैसे नहीं थे, बताया ही नहीं। फिर 1000 दिनार दिया। तो हजरत सईद बिन आमर कहने लगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ौजा कहने लगी खैर तो है, अमीरुल मोमिनीन खैरियत से तो है, इन्ना लिल्लाह पढ़ रहे हो? फरमाने लगे उससे भी बड़ी मुसीबत आई है, मेरा राज मेरे रब के साथ था, मेरा राज खुल गया। कौन है जिसने मेरा राज खोला है कि मैं गरीब हूँ? कौन है? और फरमाने लगे देखो जब से हुजूर का कलमा पड़ा मैंने दुनिया को करीब फटकने नहीं दिया, दौलत को दिल में जगह लेने नहीं दी। उमर ने क्या समझा है? 1000 दिनार मुझे भेज दिया। उमर शायद समझने लगे हैं कि मैं दुनिया की तरफ तवज्जो करूंगा। गुलाम कहने लगा हुजूर आपको पता है ना अमीरुल मोमिनीन के जलाल का, तो मेहरबानी फरमाए जात पे इस्तेमाल करे। फरमाया अच्छा चलो ठीक है जात पे इस्तेमाल कर ले। दरवाजे पे खड़े होके आवाज लगाई गरीब सारे आ जाओ, गरीब सारे आओ, गरीबों आओ। सब गरीब आ गए। 1000 दिनार वहीं बैठे बैठे बांट दिया। खादम कहने लगा हुजूर ये क्या है? फरमाया तुमने कहा तो था जात पे खर्च कर लो, ये मैंने जात पे खर्च किया है। जब सुबह कयामत में जाऊंगा तो ये पैसे मेरी जात के काम आ जाए, ये मेरी जात के काम आएंगे, जात पर ही तो खर्च किया है। वो गुलाम कहता मैं वापस आया, हजरत उमर से आके कहा कि सईद तो बड़ा आला है। हजरत उमर कहने लगे सिर्फ सईद नहीं, जिसने भी मुस्तफा का कलमा पढ़ा है। कहा हुजूर नहीं मैंने तो उन्हें देखा है। कहने लगे चल 2-4 और भी देख ले। 400 दिनार दिए। कहने लगे जा अबू उबादा बिन जर्राह को तोहफा दिया। कहते मैं हजरत अबू उबादा बिन जर्राह के घर गया, मैंने कहा हुजूर ये अमीरुल मोमिनीन ने आपको जात के लिए भेजे। फरमाने लगे अल्लाह उमर पे रहम खाए, उससे मुझसे ज्यादा जरूरतमंद कोई नहीं मिला था, मुझे ही भेज दिए। चलो भेज दिए तो कोई बात नहीं, सख्त आदमी है, इनकार करूंगा तो नाराज ना हो जाए। कहते उसी वक्त अपनी कनीज को बुलाया। कहने लगे जा 6 उसे दे आ, 5 उसे दे आ, 10 उसे दे आ। कहते बैठे बैठे 400 बांट दिया। मैं वापस आया तो हजरत सैयदना उमर ने 400 और दिया। फरमाया जा माज बिन जबल को दे आ। कहते मैं हजरत माज बिन जबल के पास गया, मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन ने आपके लिए भेजे हैं। फरमाने लगे बड़ा अच्छा होता अगर उमर मेरे ईमान का गवाह बन जाता, बड़ा अच्छा होता अगर मस्जिद में बैठ के मेरे लिए दुआ कर देता। ये उसने क्या किया? पैसे भेज दिए। हमारे रसूल ने तो ये चीजें हमारे करीब आने नहीं दी। पर मैं अच्छा आए हैं तो लाओ। दरवाजे पे बैठे बांटने लगे, सारे बट गए तो बीवी ने अंदर से आवाज दी, कहने लगी हुजूर 2 दिनार अगर दे दे तो मैं आपके लिए और अपने लिए एक एक कुर्ता ले आऊं 2 दिनार। तो फरमाने लगे ओ भली मानस तूने देर कर दी, अब तो सारे बांट दिए, जरा पहले बताती तो दे देता। तो वो गुलाम कहते मैं बाहर खड़ा सुन रहा था, बीबी कहने लगी आपकी मेहरबानी मुझे बहलाए ना,
میں پہلے بھی کہتی تو آپ نے پھر بھی نہیں دے لیتے. مجھے پتا ہے, مجھے بہلائے نا آپ, میں پہلے بھی کہتی تو آپ مجھے اور رنگ میں بہلا دیتے. وہ شخص کہتا ہے میں وہاں سے چلا, حضرت عمر کے پاس آیا, کہنے لگے یہ کسی اور کو, میں نے ہاتھ باندھے, میں نے کہا حضور میں نے آزما لیا ہے, جس نے بھی میرے رسول کا کلمہ پڑھا ہے دل سے بھی پڑھا ہے, روح سے بھی پڑھا ہے, میں نے آزما لیا ہے, مجھے کسی آزمائش کی مزید ضرورت. اپنی سوچوں پہ دین کو بٹھائیں. آپ یقین کریں دین آپ کو ٹھنڈا کر دے گا, دین آپ کو سکون دے گا, دین آپ کو ٹینشن فری کر دے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ دل کے مسلمان بنو, روح کے مسلمان, سوچ اچھی, نظریہ صاف. عاجزی والا بندہ آسان رہتا ہے, تکبر والا پریشان رہتا ہے. جس کے سینے میں بغض ہوتا ہے اس کا کوئی دوست نہیں ہوتا. جو لوگوں سے حسد کرتا ہے اللہ کبھی اسے غنی اور مالدار نہیں کرتا, وہ حسد میں ہی زندگی گزارتا. جو دوسروں کے بارے میں برا سوچتا ہے اس کو کبھی دعائیں نہیں ملتی. دل اور نظر کے مسلمان بنو, اچھی سوچ, اچھا نظریہ, اچھی فکر, اچھا زاویہ نگاہ. بولو تو سنا حکومت کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عمر گزر رہے ہیں, فجر کی نماز کے بعد 2 گلیاں رہ گئی ہیں, آج پورا نہیں ہو سکا آپ کا دورہ. ایک چھپر ہے چھوٹا سا, بوڑھی اماں بیٹھی ہے, عمر فاروق گزرنے لگے, بوڑھی کو پریشان دیکھا, اماں جی اجازت ہو تو اندر آ جاؤں. بوڑھی کہنے لگی چل دوڑ جا, اپنا کام کر, کیوں اجازت دوں؟ تیری مہربانی اماں آنے دو. کیا دوڑ جا؟ تیری مہربانی اماں, گزارش ہے, چلو آ جاؤ. اندر آ گئے عمر فاروق. اماں کیا پریشانی ہے, کیا بات؟ اماں کہنے لگی خامد انتقال کر گیا, اولاد اللہ نے دی کوئی نہیں, میں غریب ہوں, 3 دن سے روٹی نہیں کھائی, 25 دینار کا قرضہ چڑھ گیا ہے, مجھے عمر فاروق سے بڑی شکایت ہے. اس نے میرا حال ہی نہیں پوچھا, کہنے لگے شکوہ ہے, عمر آیا ہی نہیں. حضرت عمر کہنے لگے اماں عمر کو کیا پتا کہ تو اس حال میں ہے؟ کہتی ہے نہیں پتا عمر کو, تو عمر سے کہو چھوڑ دے حکومت, اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے. حضرت سیدنا نافع فرماتے ہیں جس کے سامنے کسرا اور روم کے بادشاہ کانپا کرتے تھے, میں نے اس عمر کو بوڑھی اماں کے سامنے کانپتے ہوئے دیکھا. راستہ طاری ہے عمر فاروق کا. دوڑے گئے, 25 دینار لائے, راشن رکھ کے لائے, روٹیاں پکائیں, بوڑھی اماں کو کھلائیں. کہنے لگے اماں 25 دینار لے لے اور چل, غلطی ہو گئی, عمر کو معاف کر دے. اماں بولی, بول کے کہنے لگی میں نہیں معاف کرتی, ایک دفعہ قبر میں جا لینے دے, میرے رسول آئیں گے تو میں عمر کی شکایت کروں. امیر المومنین ہو کے عمر فاروق اماں کے قدموں میں بیٹھ گئے. کہنے لگے اماں عمر کمزور ہے, حضور کا سامنا نہیں کر سکتا, تیری مہربانی نبی پاک کے سامنے شکایت نہ کرنا. اماں کہنے لگی چل میں تیری خاطر معاف کر دیتی. اور ساتھیوں بس مدینے میں وہ دن بڑا عجیب تھا جب سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے کا معاملہ آ گیا. آج 60 سال کا بوڑھا عمر, ابو شامہ حضرت عمر کے صاحبزادے, یہودیوں نے سازش کر کے انہیں نبیذ پلا دی. نبیذ جائز تھی, نبیذ کیا کہ شراب پلا دی. پھر مقدمہ قائم ہوا, کہا اب پتہ چلتا ہے عمر کتنا عدل کرتا ہے. سیدنا فاروق اعظم کے پاس گواہ آئے, صاحبزادہ اندر کھانا کھا رہا تھا, فاروق اعظم نے گریبان سے پکڑا, کھینچ کے لائے. فرمایا ابو شامہ چل, تو نے شراب پی ہے, تجھے کوڑے مارے جائیں گے, تیرے لیے 100 یا 80 کوڑوں کی سزا تیاری کر لے. ابو شامہ کہتے ہیں کہ ابا جی انہوں نے نبیذ تئی تھی, شراب پلا دی. فرمایا تو نے پی کیوں, تو نے پی کیوں؟ بڑے بزم میں بار شیر مسجد نبوی کا فاروق اعظم. اولاد تو بزدل کر دیتی ہے نا بندے کو, اولاد تو کمزور کر دیتی ہے. آج مدینے نے عجیب ماجرا دیکھا, حضرت فاروق اعظم کی زوجہ روتی ہوئی آئی, کہنے لگی حضرت جی میرا لخت جگر ہے, ایک کوڑے کے بدلے پیدل حج کروں گی, ایک کوڑے کے بدلے صدقہ اور خیرات کروں گی. میرا بیٹا غلطی کر بیٹھا ہے, یہ کام نہ کرے. آپ نے فرمایا تو مجھے کہتی ہے میں یہ کام نہ کروں, تیرے ہاتھ اور تیرے کوڑے کیا کرتے, تیرے ہاتھ اور سب کے کیا کرتے ہیں؟ کوڑے لگانا میرے مصطفیٰ کی شریعت کا قانون ہے. تو بیٹے کی بات کرتی ہے, عمر کا اپنا معاملہ بھی ہوتا تو عمر یہی سلوک کرتا. لوگوں نے کہا حضرت جی آپ تھوڑی دیر, ابھی ان کی والدہ پریشان ہے, گھر میں پریشانی ہے, ذرا ٹھہر جائے, کل پرسوں ترسوں سزا دے لیجیے گا. فرمایا تمہیں یاد نہیں جب مدینے کی ایک بی پی نے چوری کر لی تھی اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہا گیا تھا حضور ذرا ٹھہر جائے, سزا نہ دے, تو حضور نے فرمایا تھا اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو ہاتھ کاٹ دیتا. تمہیں یاد نہیں نظر مصطفیٰ کے ٹکڑے کھانے والا ہوں, میں کیوں دیر کروں, اس نے گناہ کرنے میں دیر کی ہے جو سزا میں دیر کروں, برساؤ کوڑے. حضرت افلا نامی غلام, حضرت جی آپ کا لخت جگر ہے,
फरमाया लख्त जिगर ना देख, मुस्तफा का कानून देख। मेरा बेटा ना देख, मुस्तफा के कानून का कयाम जरूरी है। अगर अली बेटे की कुर्बानी दे सकता है, अगर लोग फातिमा के बेटे की कुर्बानी याद रखेंगे, तो तारीख कभी भी उमर के बेटे की कुर्बानी नहीं भूलेगी। फरमाया गलती से हो गया या जैसे भी, इसे ख्याल करना चाहिए था। कोड़े लगाओ। 80 कोड़े लगे तो बेटे की रूह परवाज कर गई। जब जवान बेटा किसी का, कौसर न्याजी ने कहा था बाप का जनाजा उठाना बड़ा आसान, पर बेटों के जनाजे उठाने बड़े मुश्किल है। जब फारूक आजम का बेटे का इंतकाल हुआ, बेटे ने आंखें खोली, बाप की तरफ देखा तो सैयदना फारूक आजम अदल इंसाफ, 2 आंसू आंखों में आए। का बेटा हुजूर से जाके कहना, हजरत उमर फारूक, अल्लाह अकबर। हजरत उमर जैसा बंदा, 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, और शाह रूम को खत लिख के कहता है मैं मिन्नत नहीं करता, मैं हुक्म देता हूँ। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ना जब बदर वालों को तोहफे देने शुरू किए ना, तो शाह वलीउल्लाह साहब लिखते हैं कि उनकी खिदमतें ज्यादा थी ना, जो बदर से जंग करते आ रहे थे, तो सबको 1000 दिए। अपना बेटा भी शामिल था, उन्हें भी 1000 दिनार दिया। पर इमाम हसन हुसैन आए तो 2-2 हजार दिनार दिए। 2-2 हजार दिनार। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने घर जाके अम्मा को शिकायत की कि अम्मा मैं तो नबी पाक के जमाने में जिहाद करता था और हसन हुसैन तो बच्चे थे, मदीना शरीफ की गलियों में खेला करते थे, पर मेरे अब्बा जी मुझे सिंगल देते हैं, उन्हें डबल देते हैं। अम्मा कहने लगी पुत्र अगर तेरे अब्बा का मूड ठीक हुआ तो बात करूंगी, वरना मुझसे ना उम्मीद रखना कि उमर से बात करूं। शाम को सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए तो आपकी अहलिया ने ना मूड अच्छा देखा तो जनाबे उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में कहने लगी छोटी सी बात करनी थी। बच्चों को प्यार होता है, वो मोहब्बत के साथ कुछ बातें कर देते हैं। आपका शहजादा कहता है कि आप हसन हुसैन को डबल देते हैं और मुझे सिंगल देते हैं। जनाब फारूक आजम उसी वक्त फरमाने लगे बुलाओ अब्दुल्ला को, बुलाओ। हुजूर वो तो उन्होंने वैसे ही बात की थी, फरमाया कुछ नहीं कहता, बुलाओ तो सही ना। कहने लगे ये तूने क्या कहा पुत्र कि हसन हुसैन को डबल मिला है? फरमाया तेरी खाला का नाम भी ज़ैनब है, क्या तेरी माँ का नाम भी फातिमा ज़हरा है? तेरे बाप का नाम भी अलीउल मुर्तजा है? क्या तेरी नानी भी खदीजा है? और पुत्र बोल के बता क्या तेरे नाने का नाम भी मोहम्मद मुस्तफा है? कहने लगे पुत्र सुन, उनके साथ कभी मुकाबला ना करना, तुम्हें मैंने खिदमत देख के दिया है और उन्हें मैंने निस्बत देख के दिया है। उन्हें निस्बत देख के ये बात ना चलते चलते मौला अली तक पहुंच गई। हजरत अली बड़े राजी हुए कि उमर ने ये बात की, बड़े राजी हुए। कहने लगे ऐसे तो नहीं ना, मेरे नबी ने फरमाया था कि उमर जन्नतियों का चिराग है। तो अब ये बात हजरत उमर तक पहुंच गई तो हजरत उमर मौला अली से मिलने आगे। कहने लगे आपने कहा है कि मैं जन्नतियों का चिराग हूं। तो हजरत अलीउल मुर्तजा कहने लगे मैंने कहा नहीं, मैंने हुजूर से सुन के कहा है। तो हजरत उमर फारूक कहने लगे फिर जरा ना अपनी गारंटी के साथ मुझे ये लिख के दे दें, यानी अपनी गारंटी के साथ, आप गारंटी के साथ लिख के दे दें। तो हजरत अलीउल मुर्तजा ने लिख के दिया। कहने लगे मैं गवाही देता हूँ, गारंटी देता हूँ। 27 जिलहज है या 26 जिलहज है, हजरत उमर फारूक को जख्म लग गया, जख्म गहरा है। अपने शहजादे से कहने लगे पुत्र सैयदा आयशा सिद्दीका की बारगाह में जाओ, अम्मा जी से कहना मैंने जिंदगी सारी हुजूर के नाम के साथ गुजार दी है। वो जगह जहां आज गुंबद खजरा है वहां एक हुजूर का मजार है, एक हजरत सिद्दीक अकबर का, तीसरी जगह सैयदा आयशा ने अपने लिए रखी हुई थी। जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं मैंने जाके हजरत आयशा सिद्दीका से कहा अम्मा जी वालिद को जख्म लग गया, वक्त आखिरी लगता है, मेरे अब्बा जी की ख्वाहिश है कि मैंने हुजूर का गुलाम बन के और अबू बकर सिद्दीक का मुशीर बन के वक्त गुजारा है, अगर मुझे वहीं जगह मिल जाए हुजूर के कदमों में तो ई सआदत बजोरे बाजुनेस, इतनी बड़ी सआदत कैसे और मिलेगी। हजरत आयशा रो पड़ी। हजरत आयशा कहने लगी उमर से जाके कहना मैंने जगह अपने लिए रखी हुई थी, पर जा मैंने तेरे लिए इसार किया, मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर दिया जाए, मैंने जगह उमर को दी।